रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नानम जाने नैव जाने न जाने बंदौ सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखाद रामानुज हनुमान बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कली समुद्र भूरत लखेओ प्रगटे सत्य जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी जय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय हो ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म अवतारण करुणा बुराले श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव को साष्टांग, श्री हनुमान जी महाराज को दंडवत और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार वंदन नमन नमस्कार। हमने आपने कल प्रथम सत्र में श्री रामचरित कथा की महिमा को गाया श्रवण किया और आज द्वितीय सत्र में भूत भावन भगवान शिव के दिव्य महिमा की विवाह की कथा श्रवण करेंगे। कल सबसे पहले आपसे निवेदन किया गया था कि मानस में 4 घाट हैं। पहले वक्ता जो सबसे पहले वक्ता हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा बोले बाबा कहते हैं अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा वो जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। सबसे पहले वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं कहते हैं राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मरि सुहाई तीर्थराज प्रयाग के कर्मकांड घाट पर बैठे याज्ञवल्क्य के ऋषि भरद्वाज जी से महिमा सुनाते हुए कहते हैं हे भरद्वाज जी ये राम कथा क्या है। महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका
कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल विटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। 4 घाट और हर एक घाट में कहने वाला और एक ही सुनने वाला। एक पीठ और है, 5वीं पीठ, जिस पीठ पर बैठ करके हम आपको कथा सुना रहे हैं। इस पीठ का नाम है भाव पीठ। अब पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को शरणागति घाट से उठा करके पहुंचे कर्मकांड घाट पर। कल श्रवण कराए कि बाबा ने संतों की महिमा गाई, नाम की वंदना की, और इन सब की वंदना करने के बाद अब पहुंचे कर्मकांड तीर्थराज प्रयाग में और बोले, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग एक मुनि है, प्रयाग में जिनका नाम है भरद्वाज जी। अद्भुत परिचय है भरद्वाज जी का। तापस है, तापस समदम, तपस्वी। सम कहे तो मन उनके बस में है। तापस सम दम, दम कहे तो इंद्रियां बस में है। सम दम दया के भंडार है और परमानंद के पथ पे आने वाले। अब प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीना में मेला लगता है। भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग वहां पर जाकर 1 मास वास करते हैं। एक बार पूरे भारत के ऋषि लोग वहां पर गए, वास किया, और उसके बाद जैसे ही मेला पूर्ण हुआ अपने अपने आश्रम पर सभी ऋषि जाने लगे। लेकिन जैसे ही याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, ऋषिवर
सब चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप मत जाइएगा। कौन? बाबा बोले जाग बलिक मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ा, आदर पूर्वक लाए आश्रम पे, दिव्य आसन पर बैठाला, चरणों को पखारा, पूजन किया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से प्रश्न किया कि ऋषिवर, आपने मुझे क्यों रोका? इतने बड़े बड़े ऋषि आए, इन ऋषियों में से आपने मुझे ही क्यों रोका? कहने लगे प्रभु नाथ एक संशय बड़ मोरे। प्रभु मेरे मन में एक संशय है। क्या? मेरा एक प्रश्न है। कौन सा? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि राम कौन है? एक राम को मैं भी जानता हूं। कौन? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र राम, जिनकी महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। उनकी पत्नी का हरण रावण ने किया, क्रोध आया और युद्ध में जाकर के रावण का वध कर दिया। इस राम को तो मैं भी जानता हूं। मेरा प्रश्न ये है कि जिस राम को मैं जानता हूं, क्या उसी राम को शंकर जी भी जपते हैं? या फिर जिस राम को मैं जानता हूं वो राम कोई और है, जो शंकर जी जिस राम को जपते हैं वो राम कोई और है? मेरा ये प्रश्न है। जीवन में सदैव ये बात याद रखिएगा कि गुरु या किसी भी संत से, महात्मा से ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिस प्रश्न का उत्तर भागवत जी से ही शुरू हो। बरसहि राम। देखो वर्षा भी दो तरह की होती है। एक वर्षा होती है जो बाहर बरसती है, उस वर्षा को कहते हैं प्राकृतिक वर्षा। और जो वर्षा हम और आप कल से कह रहे हैं, बरसा रहे हैं, वो है आध्यात्मिक वर्षा। बरसहि राम सूरज से कथा वर्षा है। अब इस कथा को कौन बरसाता है? वो जो बाहर वर्षा होती है उसको तो बादल बरसाता है, समुद्र में जाकर जल को लेकर आता है और वर्षा कर देता है। लेकिन इस वर्षा को कौन बरसाता है? वो वर्षा भूमि पर होती है और ये वर्षा हृदय में होती है। तो श्री याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कहे कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, लेकिन कथा के पहले कथा की महिमा सुनिए। कथा की महिमा क्या है? वही जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर
मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। अब महाराज जी ने महिमा गाई और उसके बाद कह ऋषि भाई वो आपको कथा सुनाऊंगा। जिस प्रकार आपने कथा पूछी ठीक उसी प्रकार एक बार मैया पार्वती जी ने शिव जी से कथा पूछी, लेकिन बीच की एक कथा और है, वो पहले सुनिए। बीच की कौन सी कथा? कथा कैसे सुननी चाहिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ रामचरितमानस में कि कथा कैसे सुननी चाहिए। यह ना कहिए सठही हट सीलही, जो मन लाई ना सुने हरि लीले। शंकर भगवान कहते हैं सठ को, हटी को और मन लगाकर जो भगवान की कथा ना सुने, शिव सूत्र ये कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को कदापि भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। तो फिर भगवान की कथा सुननी किसको चाहिए? शंकर भगवान तुरंत इसका उत्तर देते हैं, अरे राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अधिकारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी, सत्संग से प्रेम होता है वही कथा सुनने का अधिकारी। याज्ञवल्क्य जी सोचने लगे कि ये कथा तो पूछे हैं, लेकिन पता लगाया जाए कि इस कथा सुनने के अधिकारी है कि नहीं है। अगर हम दूसरी कथा सुनाएंगे और अगर ये सुनना चाहेंगे तो ये टोकेंगे नहीं, और अगर ये नहीं सुनना चाहेंगे कथा को तो ये एकदम से रोक देंगे, महाराज जी हमने तो राम कथा के लिए बुलाया था और आप तो भागवत जी की कथा सुनाने लगे। इसलिए अब याज्ञवल्क्य जी दूसरी कथा प्रारंभ किए। एक बार त्रेता जुग माही, मानस में दो शब्द हैं जो कई बार आए हैं, एक है एक बार और एक है तेही अवसर। संत लोग ऐसा कहते हैं कि मानस में जब जब एक बार आया है तब तब वहां पर कोई विशेष घटना घटी है, और तेही अवसर जहां पर आया है वहां पर कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न हुआ है। तो
एक बार कहते हैं कि त्रेता युग में शंकर भगवान कैलाश से ऊपर से नीचे आ रहे थे उतर के। कहां पर? दंडिका रण्य नासिका पंचवटी का जो क्षेत्र है, दंडिका रण्य, वही पंचवटी के बगल में अगस्त्य जी की कुटिया बनी हुई है। मैया सती को साथ में लेकर बाबा अगस्त्य जी के पास कथा सुनने आए। अगस्त्य जी ने जैसे ही बाबा को देखा, अपने द्वार पर शंकर जी को देखा तो नाचने लगे। ले गए मैया बाबा को दिव्य आसन पर बैठाला, पांव पखारे पूजन किया। इन सभी क्रियाओं को देखकर शंकर जी तो बड़े गदगद है, लेकिन मां भवानी अभी भी भ्रम में पड़ी हुई है। क्यों? मां सोचने लगी कि हम श्रोता हैं और ये वक्ता है। नियम के अनुसार वक्ता की पूजा श्रोता करे, और यहाँ जो कथावाचक है वही श्रोता के पांव को धो रहा है। इसका मतलब इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है, और जिसके पास ज्ञान ही कम है तो वो कथा कहाँ सुनाएगा। कथा पूरी हुई। राम कथा मुनि बर जब बखानी, लेकिन बाबा ने मां भवानी का नाम श्रोता के नाम से हटा दिया। भले ही आप कितनी भी बड़ी मां हो, आप जगदम्बा हो, जगत जननी हो, भवानी हो, मेरी अर्धांगिनी हो, शिव की भवानी हो, लेकिन मां यदि कथा में बैठकर आप भी कथा नहीं सुनेंगी तो आपका भी नाम श्रोता के नाम से हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। यही यहां पर लिखा हुआ है, सुनी केवल कौन? महेश परम सुख मानी। केवल बाबा ने कथा सुनी, अगस्त्य जी कह गए, तो फिर शंकर भगवान भी सुनाए। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। चलते समय वहां से राम जी की भक्ति दक्षिणा के स्वरूप में अगस्त्य जी को प्रदान करके शंकर भगवान मां सती को लेकर चल पड़े कैलाश पर। ऊपर से इधर त्रेता युग का समय है। राम जी का जब अवतार हुआ है, राम जी मां के साथ 14 वर्ष के वनवास में इसी दंडकार पंचवटी में रहे। ठीक शंकर भगवान चले उधर, रावण लेकर मेरी मां का हरण करके ले गया। अब राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी का अन्वेषण कर रहे थे रोते रोते। अब नीचे तो भगवान रोते रोते मां को ढूंढ रहे हैं, और ऊपर से शंकर भगवान जी जा रहे हैं। और शंकर भगवान जी जाते जाते सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। सोचने लगे बाबा जी राम जी नीचे आए हुए हैं, लीला कर रहे हैं, कथा सुन ली तो मैं धन्य हो गया, और यदि अब दर्शन हो जाए तो मेरी अखियां धन्य हो जाए। लेकिन जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि राम जी गुप्त रूप में आए हुए हैं। रामचरित मानस में जब तक भगवान ने रावण का वध नहीं किया, तब तक राम जी ने एक बार भी ये पता नहीं लगने दिया कि राम भगवान है। क्यों? क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वर लिया था कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों से हो। रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने मनुष्य के हाथों मृत्यु मांगी थी, और भगवान जानते हैं यदि रावण को पता चल गया तो ये तुरंत कह देगा ब्रह्मा जी से कि राम मनुष्य नहीं ब्रह्म है। इसलिए राम जी ने तब तक पता नहीं लगने दिया जब तक रावण को मार नहीं दिया। अभी शंकर जी सोच ही रहे थे कि कैसे दर्शन हो, तब तक इधर भगवान अचानक जैसे ही देखे
जी शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरि लोकन छवि से दुलिहारी, को समझा मेरा तेरी जियारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोरथ सावन। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। शंकर भगवान विचार करते जा रहे थे कि कैसे दर्शन हो, तब तक अचानक शंभु समय ते ही राम ही देखा कि अब वो समय आ गया है। कौन सा? देखो शंकर जी ऐसे नहीं नाच रहे हैं। शंकर जी सोच रहे हैं कि राम जी लीला कर रहे हैं, मैया को ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले जाएंगे जटायु के पास। कुछ देर जटायु के पास रुकेंगे, आगे गति दे करके कमंद के पास जाएंगे, फिर आगे गति देंगे, सबरी जी के पास पहुंचेंगे, और सबरी जी के पास पहुंचने के बाद राम जी पहुंचेंगे पंपा सरोवर में। और इसके बाद नारद जी से सत्संग करके जैसे ही भगवान आगे बढ़ेंगे, पंपा सरोवर में मैं तुरंत हनुमान बन के आ जाऊंगा। मैं तुरंत भगवान के पास चला जाऊंगा। यही सोचकर शंकर भगवान जी नाच रहे हैं और जय जयकार लगाते हुए जब मां को लेकर चल पड़े, सती मैया ने सुन लिया। क्या? शंकर भगवान एक पत्नी के लिए रोने वाले जीव को सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो फिर ये सच्चिदानंद कैसे हो गए? क्योंकि भगवान होते तो ये रोते नहीं, और जो परमानंद में अवस्थित है तो वो रोएगा, वो भी पत्नी के लिए। जैसे ही मैया के मन में विचार आया, शंकर भगवान को प्रणाम किया। मां को सहज विश्वास नहीं हुआ कि राम भगवान है। शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, जिनकी कथा अगस्त जी ने सुनाई, जिस राम जी की भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम है, प्रणाम करो इन्हें। मां ने नहीं किया। बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया, मैया नहीं मानी तो बाबा बोले, जाओ तुम्हारे मन अति संदेहू, तो किन जाई परीक्षा ले। मां भवानी, यदि आपके मन में इतना भी संदेह है कि राम वो नहीं है, तो जाइए आप परीक्षा ले लीजिए। एक बात याद रखिएगा कि जीवन में कभी भी अपने से बड़े या अपने से ज्येष्ठ की परीक्षा लेने का भाव कभी मन में मत आने दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, देवी इतना संशय है, मैं तो कहकर थक गया, समझाते समझाते थक गया, लेकिन आप स्वयं जाकर के परीक्षा ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो जीव है कि जगदीश है। माँ चली। शंकर भगवान सोचने लगे कि मेरे कहने के बाद भी माँ सती के मन का संशय समाप्त नहीं हुआ, विधि विपरीत भलाई नहीं। लगता है कि अब सती जी से ब्रह्मा जी विमुख हो गए हैं, अब मेरी सती का हित होने वाला नहीं है।
सती मैया सोचने लगी कि अब परीक्षा ली तो ली क्या जाए। बहुत विचार करने के बाद मन में भाव आया, पुनि पुनि हृदय विचारू करे, धरी सीता कर रूप। सोचने लगी कि ये अपने पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, तो फिर क्यों ना इनकी पत्नी का ही रूप बना लिया जाए। तो अब सती जी सीता का रूप बनाकर आगे आगे चल रही, पीछे राम जी लक्ष्मण जी चल रहे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये नकली सीता है। क्यों? क्योंकि कभी भी मैया राम जी के आगे आगे नहीं चली है। मुखौटा लगाकर आई हुई है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, और पिता समेत लेन निज नामो। सती जी सोच रही मैं सीता बनकर गई, राम जी को सती जी दिखाई पड़ रही, लेकिन सीता जी सोच रही कि मैं राम जी को सीता ही दिख रही। तो हाथ जोड़कर जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी बोले भैया ये नकली है, असली नहीं है। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? राम जी जान रहे हैं कि ये सती है, और आज सती जी यहाँ पर करने क्या आई है? परीक्षा लेने आई है। तो ये परीक्षा लेने आई है, तो ये कौन हो गई? गुरु हो गई, और मैं परीक्षा देने वाला परीक्षार्थी हो गया। तो छात्र का धर्म है कि जैसे ही गुरु दिखाई पड़े तो हाथ जोड़कर प्रणाम करे। जैसे ही राम जी ने प्रणाम किया, सती जी समझी नहीं और पास जाकर के खड़ी हो गई। जैसे ही सती जी पास जाकर खड़ी हुई, निकट गई, राम जी ने कहा माँ आज आप अकेले, बाबा कहाँ पर है? जैसे ही माँ ने सुना कि ये मुझे पहचान गए हैं, ये जीव नहीं ये ब्रह्म है। अपने अज्ञान के कारण मैंने अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया। इतना सोच करके सती जी वहां से चली। मार्ग में प्रभु ने अपने प्रत्युत्व का दर्शन कराया, और जैसे ही मां भवानी शंकर जी के पास पहुंची, बाबा ने मां से ये नहीं पूछा कि परीक्षण किया कि नहीं किया। क्या पूछा? लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। शंकर जी ने पूछा भवानी आपने परीक्षण तो किया ही होगा, सत्य सत्य बताइए कि किस विधि से किया। देखिए यहाँ पर सती जी माया का रूप बनाकर गई थी। तो सती जी जब माया का रूप बनाकर गई तो माया ने ही सती जी को फांस लिया, और ना चाहते हुए भी सती जी के मुख से निकल गया क्या? कछु न परीक्षा लेने गोसाई, परीक्षा लीन गुसाई। मां ने कहा प्रभु मैंने परीक्षण नहीं किया। बाबा को भरोसा ही नहीं हुआ। क्यों? इतना समझाने के बाद जब मां भवानी को समझ में नहीं आया तो क्या ये बिना परीक्षा लिए हुई वापस आ गई? क्या किया आपने? मां ने कहा कि मैंने प्रणाम किया। कैसे? जैसे आपने किया मैंने वैसे ही किया, लेकिन अंतर क्या रहा कि आपने ऊपर से प्रणाम किया और मैंने पास जाकर के प्रणाम किया। बाबा को भरोसा नहीं हुआ, ध्यान में चले गए।
और जाकर सब बाबा ने देख लिया। तब शंकर देखे हो धरी ध्याना, सती कीन सीता कर वेशा। इतना बड़ा अपराध और इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी शंकर शिव बाबा मां सती का कोई अपराध नहीं मानते थे। बहुरी राम माया ही शिरुनावा। कौन माया? शंकर भगवान बार बार राम जी की माया शक्ति को प्रणाम करते हैं। वो माया प्रेरी सतही जे ही झूठ कहावा। जिस माया ने प्रेरित करके मेरी सती के मुख से झूठ कहलवाया है, सती कहती नहीं, माया ने कहलवाया है, इसलिए बाबा माया को बार बार प्रणाम कर रहे हैं। अब सती जी मेरी माँ के समान है, त्याग कर नहीं सकता और इनके साथ गृहस्थ धर्म का अब निर्वहन भी नहीं कर सकता। बाबा द्वंद्व में पड़ गए। श्री राम के चरणों का स्मरण किया, मन में संकल्प लिया कि आज के बाद मेरे इस शरीर से सती का भेंट नहीं। बाबा ने त्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बाबा की बड़ी प्रशंसा की। सती जी ने आकाशवाणी सुनी, बार बार पूछती है, यद्यपि सती पूछा बहु भौती तद्यपि न कहूं त्रिपुर आरती। शंकर भगवान ने एक बार भी नहीं बताया कि मैंने क्या प्रण लिया। क्यों? जीवन में कभी भी किसी बात से किसी को कष्ट पहुंचे, इससे अच्छा है कि वो वहां पर मौन हो जाए, बोले ही ना, लेकिन कभी किसी को कष्ट देना नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए। आएगा बुलावा तो जा
चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो किसी दूसरे को तुम्हारी बात से कष्ट पहुंचे, पीड़ा हो, इससे अच्छा है कि उस व्यक्ति के सामने मौन हो जाओ। माँ ने झूठ का परिणाम क्या हुआ? बाबा ने त्याग दिया और जा करके कैलाश में 87,000 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। सहज स्वरूप हर जीव का एक सहज स्वरूप है। अब कहोगे पता कैसे लगाया जाए? एकांत में जो हम रहते हैं वो हमारा सहज स्वरूप है। और एकांत में घर में कोई ना हो, अगल बगल कोई ना हो, उस समय जो हम जी रहे होते हैं वो हमारा अपना निज स्वरूप है। और यदि एकांत में जाने के बाद भी हमको भगवान की याद आ रही है तो हम भक्त हैं। एकांत में जाने के बाद अगर भगवान की याद आ रही तो हम भक्त हैं। और एकांत में जाने के बाद भी अगर भगवान की याद नहीं आ रही है, विषय की याद आ रही है, तो फिर आप सभी जानते हैं हम क्या हैं। सहज स्वरूप यहाँ कहते हैं शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान का सहज स्वरूप क्या है? समाधिस्थ हो जाना। प्रवेश कर गए, समाधि में चले गए। क्यों? सोचे यदि जागता रहूंगा तो बार बार भवानी पूछती रहेंगी कि प्रण क्या लिया, और अगर मैंने बता दिया तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष बाद जब शंकर जी समाधि से बाहर आए, राम राम स्मरण किए, सती मैया गई, प्रणाम किया। बाबा ने आदर पूर्वक माँ को सन्मुख आसन दिया, वामांग में नहीं दिया। क्यों? क्योंकि माँ भवानी वामांग में बैठने का अधिकार खो चुकी थी। सन्मुख शंकर आसन दिया, बैठाया, लगे कथा सुनाने। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सती जी के पिताजी को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ा अधिकार जैसे ही आया, अभिमान आ गया, सहज स्वभाव। अभिमान जैसे ही आया और ये मानता है कि मैं नहीं कह रहा, ये राघव जी जो भी करा रहे हैं वही करा रहे हैं। अभिमान आया दक्ष जी को, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। परिणाम हुआ इतना बड़ा अभागा है दक्ष, अपने दामाद को ही शत्रु मान बैठा, शंकर भगवान को शत्रु मान बैठा। और शिव से विरोध करने के लिए हरिद्वार के कनवल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु और महेश को। सारे देवता आए, अपनी अर्धांगिनियों के साथ सुंदर विमान पर बैठकर चले। लेकिन अब इन देवताओं की अत देखना क्या है? जाना था तो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, लेकिन देवताओं ने क्या किया? कैलाश पर्वत से ऊपर से हो जा रहे हैं। जैसे ही सती जी ने देखा, सती जी कथा को छोड़कर विमान की ओर देखने लगी। पूछा, प्रभु ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं अपनी अर्धांगिनियों को लेकर? बाबा ने बताया कि आपके पिताजी ने उत्सव किया हुआ है और सभी उस उत्सव में भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा, प्रभु पिता के घर में उत्सव हो रहा है, अगर आपकी आज्ञा होती तो मैं भी हो आती। बाबा ने कहा, बात तो आपने अच्छी कही, लेकिन भवानी हमको आपको न्योता नहीं मिला है और इन सबके पास निमंत्रण आया है। माँ ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर, इन 4 जगह पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। बाबा ने कहा, भवानी बात तो तुमने सही कही है, अगर यदि विरोध करने के लिए नहीं बुलाया गया है तो देवी वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। बाबा ने फिर भी समझाया, मां नहीं मानी। अंत में
भगवान शंकर सब जानते हैं कि अब सती जी जा रही हैं तो अब ये लौट कर आने वाली नहीं है। भगवान ने मां भवानी को पूर्ण रूप से विदा किया, 2 गढ़ों को साथ में ले जाकर विदा किया मां को। और जैसे ही मां भवानी अपने पिता के द्वार पर पहुंची, मां ने देखा कि मेरी बेटी आई हुई है। पिता भवन जब गई भवानी, परिणाम क्या हुआ? दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। यहां तक कि कोई सम्मान करने भी नहीं आया। पूरी दुनिया त्याग कर चुकी, लेकिन कभी भी मां अपने बच्चों का त्याग नहीं करती। मां दौड़ कर गई, हृदय से लगाया। मां कहती, बेटी तुम्हारे पति की मति बावली हो गई है। अरे कोई पिता क्या अपनी बिटिया से बैर करता है? तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, पगला गए हैं। इतना मां का कहना हुआ, तब तक बहनें मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काना। देखिए मुस्काना तो ठीक है, मुस्काना ठीक है, लेकिन बहुत मुस्काना हास्य व्यंग्य का भी विषय हो सकता है। तो जैसे ही मुस्कुराई, मां को कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने कहा मां से, मां आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडल की परिक्रमा लगा लूं। मां गई, परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाते समय जैसे ही मां ने देखा सभी देवताओं के लिए स्थान है, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। और जो जो बातें बाबा ने कही थी, वही सब बातें भवानी के मन मस्तिष्क में नाचने लगी। इतना बड़ा अपमान, मां को इतना बड़ा क्रोध आया। डबट पड़ी यज्ञ में जितने भी मुनि देवता लोग बैठे थे, मां एकदम क्रोधित कर बैठी। बोली, हे सभासद मुनिगण देवगण, ध्यान से सुनिए। आप में से जिसने भी मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने भी बैठ करके अपने कानों से मेरे पति की निंदा को सुना है, श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, जगत के पिता है, मर्यादा है, वेद साक्षी है, संत की, शंभु की और साक्षात नारायण की। जिस सभा में निंदा हो, यदि शक्ति है तो निंदा करने वालों की जीवा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान को बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे इस मंदमती पिता ने मेरे पति की निंदा की है। आज के बाद मैं दक्ष की बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के मां ने एकदम से अस कही जोग अग्नि तनु जारा, और भयउ सकल मुख आहाकारा। आहाकार मच गया। मां के साथ जो 2 रुद्रगढ़ थे, रुद्रगढ़ लगे यज्ञ को विध्वंस करने। नारद जी जाकर के शंकर जी को बताया। शंकर भगवान ने जटा को निकाल करके पटक दिया, जिससे वीरभद्र प्रकट हो गए। जय बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र आए। गढ़ों ने का एक पूषा नाम के देवता थे। गढ़ों ने कहा शिव जी की निंदा चल रही थी, ये पूषा बहुत जोर से हंस रहा था, तो जा करके वीरभद्र ने इसको मारा, और ऐसा मुक्का कि 32 दांत इसके टूट कर गिर गए। यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी गढ़ों ने दाढ़ी नोच ली। दक्ष के सर को पकड़कर उखाड़ करके अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाद में भगवान विष्णु आए, शंकर भगवान आए, और शंकर भगवान को बुला करके यज्ञ की रक्षा कराई। यज्ञ की रक्षा हुई। अब इधर दर्शन करिएगा। मेरी मां मरते समय सती मरत हर्षण वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय मैया भवानी ने शंकर जी को नहीं बुलाया, किसको बुलाया? राम जी को बुलाया। क्यों? क्योंकि जानती हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं।
अब मुझे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। राम जी को बुलाने का एक और कारण, जानती कि मैंने परीक्षण राम जी का किया था, अपराध मैंने राम जी के प्रति किया है। जब तक राम जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे तब तक मेरे बाबा मुझे स्वीकार करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, जीवन में एक सत्ता हमेशा ऐसी होनी चाहिए हमारे ऊपर कि जिनकी हम हर एक आज्ञा का पालन करें। एक सत्ता हमेशा बनाकर रखनी चाहिए कि जिसकी हर एक आज्ञा का। तो अब सती जी जानती हैं कि शंकर भगवान राम जी की हर आज्ञा का पालन करते हैं। यदि राम जी कहेंगे तो बाबा मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे त्यागेंगे नहीं। माँ ने राम जी से कहा, प्रभु एक वरदान चाहिए क्या? इस जन्म में जो अपराध मुझसे हुआ है ना, जो मैंने अपराध किया है अपने पति के वचनों पर विश्वास ना करके, मैं चाहती हूँ प्रभु आप अगले जन्म में भी आप उनकी अर्धांगिनी बनाकर ही भेजना। जो अपराध मुझसे हुआ अगले जन्म में, वो अपराध को मैं धोना चाहता हूँ, धोकर समाप्त करना चाहती हूँ। राम जी ने कहा तथास्तु, लेकिन भवानी इस जन्म में तो आप दक्ष की बेटी हैं, कि अगले जन्म में भी आपको दक्ष की बेटी बना दिया जाए। आप दक्ष की बेटी थी तो आपके पिता के सर को उखाड़कर अग्निकुंड में जलाकर भस्म कर दिया। बाग में बगड़े का सर लाकर उनको जीवित किया गया। तो आप इस बार दक्ष की बेटी। मां भवानी बोली आप सब कुछ करिए, आप मुझे जड़ की बेटी बना दीजिए, पत्थर की बेटी बना दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन दक्ष की बेटी मत बनाइएगा। जैसे ही मां ने कहा पत्थर की बेटी बना दूं, इसलिए बाबा कहते हैं तेही कारण हिम गिरी ग्रह जाई, तेही कारण हिम गिरी ग्रह जाई। सती मैया का अगला जन्म हिमाचल महाराज के घर में पार्वती जी के रूप में हुआ। जय बोलिए पार्वती मैया की। जैसे ही माँ का जन्म हुआ, नारद जी चले आए हिमालय के घर। हिमाचल जी ने खूब स्वागत किया, पाव फकारा पूरे घर पर छिड़कवाया। इसके बाद पार्वती जी को बुलाया, बुला करके हिमाचल जी ने नारद जी से कहा, मुनिवर आप त्रिकाल यज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है, त्रिकाल दर्शी है। आप तनिक मेरी बिटिया का हाथ देखकर दोष बताइए कि क्या क्या दोष लिखा है। कहा हूं सुता के दोष गुण, पहले दोष बताइए। क्यों? क्योंकि जो दोष होंगे तो उस दोष को हम मिटा सकेंगे। नारद जी ने जैसे ही पार्वती जी का हाथ अपने हाथ में लिया, देखने लगे, देखकर बोले कि आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी। अरे ये तो समस्त सद्गुणों की खान है। आप जानते हैं कि आपकी बेटी के कारण आपकी कीर्ति बढ़ेगी, संसार की स्त्रियां आपकी बेटी के नाम का स्मरण करके पात्रव्रत धर्म का पालन करेंगी, इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा। माने नारद जी जितना बढ़िया बढ़िया तो सब बताते गए। हिमाचल जी कहे, ऋषिवर हमने तो आपसे दोष पूछा था, आपसे दोष बताने के लिए कहा था। नारद जी कहे अगर कोई दोष होगा तब तो हम कोई दोष बताएं। हिमालय जी ने कहा कि अगर मेरी बिटिया के
अंदर कोई दोष नहीं है, तो फिर मेरी बिटिया का जो दूल्हा है उसका दोष बताइए। नारद जी बोले सबसे पहला दोष अगुण होगा। अब नारद जी कहना चाहते थे सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, लेकिन हिमाचल जी समझ लिए उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। नारद जी बोले अगुण के बाद अमान होगा, अर्थात मान और सम्मान से परे होगा। हिमाचल जी समझ लिए उसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, उदासीन होगा, विशाल जटाएं होगी, उसकी जोगी भेष होगा, अमंगल भेष होगा। ऐसा पति आपकी बेटी को मिलेगा। आपकी बेटी की हाथ की रेखा बता रही है, अस स्वामी यही कहे मिली ही परी हस्त असी रेख। हिमाचल जी मैना जी सुन करके रोने लगे। दशा एक समझब गाना, लेकिन हिमाचल और मैना की दशा और पार्वती जी की दशा दोनों की एक है, लेकिन कारण अलग है। हिमाचल जी मैना जी इसलिए रो रहे हैं कि इतनी सुंदर बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा बावला दूल्हा रख दिया, और मैया पार्वती जी प्रशंसा में रो रही हैं, खुशी से रो रही है। क्यों? क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं ना, वही लक्षण मेरे माँ, मेरे भवानी, मेरे शंकर जी के अंदर है, भोले भंडारी के अंदर मौजूद है। इसका अर्थ है कि राम जी से जो मैंने वरदान मांगा था वो वरदान मुझे प्रदान होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। माँ एकदम गदगद है। हिमाचल जी बोले ऐसा करिए, क्यों ना दूल्हा ही बदल दिया जाए, या कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोष मिट जाए। नारद जी ने कहा उपाय के लिए मैं हूं। ए जी जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकहित पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ज्यादा पुकारे कुमारी तुम्हारी, भावियों में सकहित पुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यदि आपकी बेटी तप करेगी ना, तो शिव जी अवश्य इनको स्वीकार करेंगे। जैसे ही माँ ने सुना तप करना है, माता पिता को प्रणाम करके जा करके मेरी माँ पार्वती मैया कठोर तप की। इतना कठोर तप किया कि माँ ने जैसे ही तप किया आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने माँ से कहा, माँ हे भवानी जी। देखिए यहाँ पर आकाशवाणी ने माँ का नाम क्या रखा, भवानी। अस तप काहू न कीन भवानी। अभी पार्वती जी भवानी बनी नहीं है। भवानी का मतलब क्या है? भवानी का मतलब भव की अर्धांगिनी, भव कहे शिव की अर्धांगिनी। आकाशवाणी ने पार्वती जी का नामकरण संस्कार कर दिया कि आप भवानी होने वाली हैं, अर्थात आप शिव को पति के रूप में चाहती हैं। आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। पिताजी बुलाने आए तो आप घर चली जाइएगा। सप्त ऋषि मिले तो हमारे वचनों को आप सत्य समझिएगा। माँ वहीं वन में रहने लगी। इधर अब कथा पहुंचती है शंकर भगवान के पास। बाबा कहते हैं, जब ते सती जाए तनु त्यागा,
प्रगटे राम प्रगटे काला प्रगटे राम प्रगटे काला रूप से साला रूप से शंकर भगवान जिस दिन से सती जी को छोड़े हैं बाबा वैराग्य में हो गए, लगे घूमने। इसी क्रम में घूमते घूमते शंकर भगवान पहुंचे नीलगिरी पर्वत। तो जाकर देखे काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं। अभी मंगलाचरण हो रहा था, तुरंत बाबा हंस का वेश बनाए और उसी भुसुंडी सरोवर में बैठ करके और शंकर भगवान ने काकभुसुंडी के मुख से राम जी की पूरी कथा सुनी। वही राम कथा शंकर भगवान ने मैया पार्वती जी को सुनाएंगे। जहां कथा होती है, बाबा के नियम प्रेम को देखकर, प्रेम का दर्शन करके एक दिन शंकर भगवान के सामने राम जी प्रकट हो गए। अब राम जी क्यों प्रकट हुए? केवल और केवल प्रेम को देखकर। शंकर भगवान कहेंगे हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। क्यों मैं जाना? मैं जानता हूं क्या हमारे सामने एक बार प्रेम से प्रकट हो गए, वही यही यहाँ पर आकर प्रकट हो गए। कौन? राम जी। शंकर भगवान की प्रशंसा की और उसके बाद पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाए। किसको? राम जी ने भगवान शंकर जी को कथा सुनाई। शंकर जी सोचने लगे धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में सती थी तो आपकी कथा नहीं सुनी और आप उसी सती की कथा इतने प्रेम से सुना रहे हैं। और जब पूरी कथा सुना दी तो राम जी ने कहा बाबा कथा कैसी रही? शंकर भगवान बोले प्रभु इतना बढ़िया कथावाचक हो, कथा सुनाने वाला, तो वास्तव में कथा में आनंद आता ही है। राम जी ने कहा इतनी सुंदर कथा आपको मैंने सुनाई, अब आप हमको दक्षिणा क्या देंगे? शंकर भगवान ने कहा जो मांगे प्रभु वो मैं दूंगा। तब राम जी ने कहा बाबा मेरी यही दक्षिणा है। क्या? आप जाई विवाह शैलजहि, यही मैं आपसे दक्षिणा मांग रहा हूं कि आप जा करके मैया पार्वती जी से विवाह कर दिया। पहले तो बाबा ने मना कर दिया। देखो मना करने के भी दो कारण हैं। एक तो शंकर भगवान कहते हैं प्रभु पहले गृहस्थ था, गृहस्थ से विरक्ति बना, अब विरक्त बना हूं तो इस विरक्ति में बड़ा आनंद है। अब हमको आप वापस गृहस्थ जीवन में क्यों भेज रहे हैं? पहला मना करने का कारण ये। दूसरा कहते हैं प्रभु विवाह में कन्या का पिता वर के पास आता है और अपनी बिटिया के लिए वर का हाथ मांगता है, ये विधि होती है। और यहाँ मैं दूल्हा और अपनी शादी की बात करने के लिए मैं जाऊं, वो भी कन्या के घर, और जाने के बाद अपने ही विवाह की बात चर्चा मैं करूं। प्रभु ये अनुचित होगा। लेकिन नाथ आप आज्ञा दे रहे हैं तो फिर अनुचित उचित का विचार यहाँ पर करना ही नहीं है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आपकी आज्ञा हो। राम जी अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा शंकर भगवान ने निर्णय कर लिया विवाह तो करना है, परंतु पिछले जन्म में पार्वती ने मेरे राघव जी की परीक्षा ली थी, तो अब इस जन्म में हम पार्वती जी की परीक्षा लेंगे और जब तक परीक्षा नहीं लेंगे तब तक विवाह नहीं करेंगे। तो सप्त ऋषियों को बुलाया, जाइए पार्वती जी की परीक्षा लेकर आइए। सप्त ऋषि जी
माँ के पास पहुंचे और पूछे, आप किसके लिए तप कर रही हो? कही अवराधम का तुम चाहो, क्या चाहती हैं आप? माँ ने कहा, देखिए मैं नारद जी के वचन को मारकर जल के ऊपर दीवार उठाना चाहती हूँ। माने मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यही सूत्र पकड़ लिया मुनियों ने। मुनियों ने कहा कि यदि इनके प्रेम में कमी होगी तो निंदा सुनने के बाद भी इनका प्रेम समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुनियों ने ना जाने कितनी बुराइयां की शंकर जी की, ना जाने कितनी निंदा की, लेकिन भवानी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मां मौन रही, कुछ नहीं बोली। तब मुनियों ने कहा कि आप शिव जी के बारे में एक बात जानती हैं क्या? भीख मांगी भव खाई। जिसको आप पति बनाना चाहती हैं वो भीख मांग कर खाता है, और जो खुद भीख मांग करके खाता है वो पत्नी का पेट क्या भरेगा? फिर भी मां कुछ नहीं बोली। मुनियों ने मां के आगे एक विकल्प रख दिया। क्यों? दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। हम आपके लिए एक बढ़िया रिश्ता लेकर आए हैं। अब जैसे ही मुनियों ने कहा बढ़िया रिश्ता लेकर आए, अब जब मां ने देखा कि यहाँ पर विकल्प आ गया है, तब मां ने मुख खोला, मुनिवर आप लोग विलंब कर दिए। यदि नारद जी के आने से पहले आप लोग मिल जाते तो सत्य कहती हूं कि मैं आपकी बात को मान लेती, लेकिन आपसे पहले गुरुदेव ने मुझे उपदेश कर दिया है, इसलिए अब मैं अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन, नारद वचन ना मैं परिहरऊं, बसऊं भवनूं, उजरऊं नहीं डरऊं। अब मेरा घर बसे या ना बसे, मैं डरने वाली नहीं हूं। जेहि कर मनु रम जाहि शन, तेहि तेहि शन काम। जिसका मन जिससे लग जाए वही उसके लिए विश्व सुंदर हो जाता है। शंकर भगवान जब पिछली बार समाधि में गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए, और अब की बार कब आएंगे ये किसी को जानकारी नहीं। ठीक इसी समय एक दैत्य का जन्म हुआ जिसका नाम था तारकासुर। प्रतापी असुर हुआ, तप किया। ब्रह्मा जी आए, मांगो। मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी तो कहे ये सब कोई मांगता है, तुम कुछ और मांगो। तो ये सोचने लगा, तो इसने सोचा कि शंकर भगवान समाधि में है, उनकी पत्नी है नहीं, जल गई, और उनका कोई बेटा भी नहीं है। तो फिर कहता है कि शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। जैसे ही वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया। अब वरदान लेने के बाद ये देवताओं को दौड़ दौड़ कर मारने लगा। देवता त्रस्त हो गए, पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, प्रभु त्राहि मां, कैसे मरेगा ये? ब्रह्मा जी बोले, इसने ऐसा ऐसा वरदान लिया है कि इसका मरना भी बहुत मुश्किल है। देवताओं ने कहा, तो फिर आपने वरदान दिया क्यों? ब्रह्मा जी बोले, मैंने दिया नहीं है, तप करके उसने मांगा है, तो अब इसने मांगा तो मैंने इसको वरदान दे दिया। तो अब ब्रह्मा जी और सारे देवता पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी समाधि में ली। अब ब्रह्मा जी सारे देवता वहीं पर रुक गए, बोले समाधि में अगर लीन है, मैं जाऊंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा। मरने के डर से सब चुपचाप खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो संसार में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का केवल 2 ही साधन है। किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने का केवल 2 साधन। पहला,
एक नाम है राम का नाम और दूसरे का नाम है काम, लेकिन दोनों में बड़ी समानता है। दोनों की सुंदरता अप्रतिम है। दोनों सावले रंग के हैं, दोनों धनुष बाण धारी हैं। तो शंकर भगवान पर राम का असर तो नहीं पड़ेगा। क्यों? पहले से राम को हृदय में लगा करके बैठे हुए हैं। शंकर जी राम जी को पहले से ही हृदय में बैठाए हुए हैं। तो फिर अब बुलाया किसको जाए? समाधि से जगाने के लिए किसको बुलाया जाए? तो कामदेव को बुलाया गया। परहित जानकर तदपि करब मैं काज तुम्हारा। जानते हैं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु परमार्थ करने के लिए, परहित करने के लिए कामदेव तैयार हुए, चल पड़े। अपने प्रभाव का विस्तार किया, पूरी सृष्टि के वशीभूत हो गए और जा करके एक अम्र पलंगों के पीछे बैठ गए और अपने धनुष पर 5 पुष्प के विषम बाण को बांध करके खींचकर जैसे ही छोड़ा, जैसे ही शंकर भगवान के हृदय में लगा, नेत्र खुल गए। शंकर भगवान दाएं देखे, बाएं देखे, सामने देखे, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब तक अचानक आम के पत्तों के पीछे छुपे काम कर दृष्टि पहुंची और जैसे ही बाबा ने कामदेव को देखा, तब शिव तीसर नयन उघारा। देखते ही कामदेव भस्म हो गया। देवता सारे डर गए। रति जी आई। रति जी ने सीधा प्रश्न किया कि आपने मेरे पति को क्यों मारा? बाबा ने कहा जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराएगा उसकी हत्या निश्चित है। रति जी ने कहा बाबा, लेकिन मेरा पति तो आपका हित करने आया था, आपको वचन दिलाने, याद दिलाने आया था, जो वचन आपने राम जी को दिया था। अब तेरति तब नाथ कर, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग माने बिना शरीर का। उसी दिन से काम का वास हमारी रक्त की धमनियों में हो गया। रति जी ने कहा अब हमको मिलेगा कब? बाबा ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। यदुवंश में जब द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के प्रणाम करने के बाद सारे देवता छुप गए। दौड़ के आए बाबा के पास, क्यों? जल्दी चलो, क्यों? कहीं फिर से बाबा समाधि में ना चले जाए। और अब की बार समाधि में अगर चले गए तो कामदेव भी नहीं है जो समाधि से जाग जाए। तो सारे देवता डर गए और डरने के बाद सारे देवता एक साथ चिल्लाने लगे, जय बोलिए शंकर भगवान की, जय बोलिए गंगाधर भगवान की। और इसके बाद सभी देवताओं ने शंकर जी से कहा अब वो समय आ गया है जब विवाह किया जाए। अब शंकर जी दूल्हा बनकर चले।
सबई शंभुगर करई संगारा, जटा मुकुट और भौर सवारा। कुंडल कंगन पहिरे प्याला, तन विभूषण पहने हरिशाला। शशि ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन नयन तीन उपवीर भुजंगा। नयन तीन उपवीर भुजंगा। जय बोले शंकर भगवान की। आइए एक भजन, इसके बाद आरती और प्रसाद। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा से
शंकर तेरी जटा। हेलो श्री राधे राधे श्याम श्री राधे। हेलो आ जाइए सब लोग खड़े हो जाओ। आरती श्री